बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फजल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। कंजक्टिवाइटिस जो है ये कंजक्टिवा के इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। अब कंजक्टिवा क्या होता है? तो कंजक्टिवा जो है उसकी 3 लेयर्स है। एक को हम पैल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं, दूसरे को हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, तीसरा जो है उसको हम फॉर्निशियल कंजक्टिवा कहते हैं। ये जो लोअर आईलिड है, ये जो एरिया है, ये वाली जो एरिया है उसको हम पैल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं। इसकी जो अपोजिट साइड जो कि आई बॉल के ऊपर है, मतलब ये जो बाहर से जो नज़र आ रही है ना, इसके अंदर वाली जो साइड है उसको हम पैल्पेब्रल कंजक्टिवा कहते हैं। और ये जो एरिया जाके आई बॉल के ऊपर जो कवर करती है उसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं। और जो बल्बर कंजक्टिवा और पैल्पेब्रल कंजक्टिवा को जो जोड़ती है, जो एरिया आपको साइड पिक्चर नज़र आ रही होगी, उसको हम फॉर्निशियल कंजक्टिवा कहते हैं। तो 3 लेयर्स है, पैल्पेब्रल, बल्बर एंड फॉर्निशियल। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए 3 लेयर में से किसी की भी, यूजुअली जो है वो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसके बहुत सारे किस्म हैं, लेकिन हम यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं। तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 मेन किस्मों में। एक जो है उसको हम मिकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, दूसरी जो किस्म है उसको हम परुलेंट कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और तीसरी जो है उसको हम मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। हमारा फोकस यहाँ पे मिकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं, उस पे होगा, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है आई पेशेंट्स के अंदर। जो मिकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, यानी जो कंजक्टिवाइटिस है, अगर उसके हम कॉजेटिव एजेंट्स देखें कि किस तरह से ये जो कंडीशन है वो कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो इसको डेवलप करते हैं, तो उसमें पहला नाम आता है स्टेफ ऑरियस का, दूसरा नाम आता है स्ट्रेप्टोकोकस का, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 नाम आपको पक्के याद होने चाहिए कि अगर कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ है तो 2 जो बैक्टीरिया है उनमें से स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को टच करते हैं, अगर आइज उसके आइज के अंदर कंजक्टिवाइटिस डेवलप हुआ है और आप उसको टच करते हैं, तो और फिर उस हाथ को अगर उसकी सिक्रीशंस के साथ टच करते हो और फिर वो हाथ या उंगली जो है वो आप अपने आंखों से, यानी हेल्दी इंडिविजुअल के जो है वो अपने आंखों को टच करता है, तो ये फैलती है। तो मीन्स ये है, इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी सिक्रीशंस के साथ छेड़खानी करते हैं और फिर आप अपने आंखों के ऊपर टच करते हैं, तो ये कंडीशन एक से दूसरे इंडिविजुअल में फैल जाती है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो कुछ इस तरह से फैलता है। अब इस तरह की जो कंडीशंस होती है, जो कंजक्टिवाइटिस है, उसमें क्या प्रेजेंटेशंस होती है, पेशेंट जब आप देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा होता है? सबसे पहले रेडनेस ऑफ द आइज, जो उसकी आंख है वो बिल्कुल लाल हो जाती है, बर्निंग सेंसेशंस डेवलप हो जाती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन डेवलप हो जाती है, यानी आंखों का लाल होना, खारिश का होना आंखों में, उस पेशेंट को कुछ इस तरह से लगना कि कोई चीज़ अंदर मेरे जो आई बॉल है उसको टच कर रही है, ये सारे इसके सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा म्यूकोपरुलेंट डिस्चार्ज, या इन शॉर्ट इस तरह के पेशेंट्स जब रात को सोते हैं और जब सुबह जागते हैं, तो आप जब उनकी आंखें देखते हो तो ऐसा लगता है कि उनकी आंखें इस तरह से चिपक जाती है, ऐसा लगता है कि कोई ग्लू से उनको चिपकाया गया हो। ये सारे इसके प्रेजेंटेशंस हैं। अब ये बात भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह की कंडीशंस जो है डॉक्टर्स क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं। कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है कि आप कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट सिक्रीशंस निकाली और भेज दिया लेबॉर्ट्री में, वहाँ से कंफर्म हुआ कंजक्टिवाइटिस है। नहीं, क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है कि ये पेशेंट, ये इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है कंजक्टिवाइटिस से। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? जो मिकोपरुलेंट कंजक्टिवाइटिस है, पिंक आई की क्या ट्रीटमेंट है? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले काम तो ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि आइज जो है वो एक दूसरे से चिपक जाती है, तो वो जो सिक्रीशंस है वो क्रस्ट बन जाती है, तो सबसे पहले उनको रिमूव करना, ये सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आईलिड जो है वो हाइजीन को मेंटेन रखना, आपने अपने आंखों को अच्छी तरह साफ रखना होता है। तीसरी, अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब कौन से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है जो हम कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स में दे सकते हैं? तो उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं, मॉक्सीफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं, जेंटामाइसिन आप देख सकते हैं,
लियोफ्लॉक्सासिन आप दे सकते हैं। ये सारे जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स है जो कि कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स में आप दे सकते हैं। और कैसे, मतलब दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना होता है उनको इस तरह के मेडिकेशंस। और साथ साथ आप आयनमेंट्स भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक आयनमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें पॉलीफेक्स नाम की जो आयनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। पॉलीफेक्स आपको 2 फॉर्म में मिलती है, एक तो स्किन आयनमेंट मिलती है और दूसरी जो है वो आइज़ के लिए मिलती है। तो आइज़ वाली जो पॉलीफेक्स है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मॉक्सीफ्लोक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के आयनमेंट्स भी मिलती है, वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।